सादरी सबत आराधना में स्वागत है।
सादरी सबद आराधना में तोहरे मन के स्वागत करो ना। वचन सुने से पहले हमारे मन प्रार्थना करब। स्वर्गीय पिता तो के धन्यवाद करेला, तो महान ईश्वर है कि तो तोर आत्मा से परिपूर्ण कर हमरे मन के सब के तोर आत्मा कर लखे अनुसार इच्छा अनुसार अगुवाई कर। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु कर नाम से मंगेला, सुन और दया से स्वराज ग्रहण कर दे, आमीन। आज कर जे विषय ही के मनोहर साक्षी व्यक्तिगत गवाही की शक्ति कर विषय में हमरे मन अध्ययन करे जाती। व्यक्तिगत गवाही क्या है कहल का ही के यह दूसरों कर साथ में जे कुछ तो अनुभव करिस, जे घटना घटी थिस अपन जीवन में, जे घटना घटी थे उस जीवन के दूसरा के बताए क्या है, कैसन तोहर जीवन बदलक, कैसन प्रभु परमेश्वर तोहर जीवन में अद्भुत काम कर रहे सिकर विषय में बताए के कहना यही व्यक्तिगत गवाही ही के। और हमरे मन बात कि परमेश्वर हमरे कर उद्धार कर लगिन का कर रहे और जे चीज़ कही रहे वो परमेश्वर कर प्रेम के बताए का है, और परमेश्वर हमरे से कैसन प्रेम करेला से कि हमरे कर बताए का है। एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी कर गवाही कर विषय में जे के कहल जाएला कि हमरे मन के सोच नहीं सकीला कि ओकर इतना बड़ा गवाही जे के देख पारेला। मरियम कर गवाही कर विषय में हमरे में सोच सकीला, असीम आनंद जे ओकर ठिन रहे। पतरस और यूहन्ना कर गवाही कर विषय में हमरे सोच के पारीला कि किस तरह से पतरस और यूहन्ना शांत नहीं रहे, मन चुपचाप मन के रखे नहीं पारत रहें और केहू के नहीं रोक सकत रहें। पौलुस कर गवाही दैनिक रूपांतरण कहेला, जे कि रोज दिन वो बदलाव होत रहे, माने अपन जिंदगी के यीशु मसीह में देवत रहे। एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गवाही हमरे मन से सीख सकीला। एक असंभावित साक्षी जेका के दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी रहे, शैतान से ग्रसित आदमी रहे। मार्कुस कर 5:20 में पाविला कि जाए के दिकापुलिस में इस बात कर प्रचार करे लगला कि यीशु मोर लगिन कैसन बड़े बड़े काम कर रहे, कैसन अचंभा काम कर रहे से मन के बताए के लगलक। और कहल जाएला दिकापुलिस गलील सागर कर करीब 10 शहरों का समूह में रहे। उस समय ग्रीको रोमन संस्कृति ये बात के कही रहे कि नहीं सचमुच में इठ रहे और यहूदी मन के जानत रहे। लेकिन इठिन हमरे मन देखे के पारीला कि जब यीशु आलक तो ये जे दुष्टात्मा ग्रसित आदमी रहे उके स्वागत करलक, यीशु के स्वागत करलक और यीशु उके चंगा करलक। वो कब्र स्थान में रहत रहे और रात के जागत रहे, आदमी मन के निंदायक नहीं देत रहे। लेकिन यीशु कर जिंदगी के बदल दिलक, आदमी कर जीवन के शारीरिक तौर से बदल दिलक, मानसिक तौर से बदल दिलक, भावनात्मक तौर से बदल दिलक और आध्यात्मिक रूप से उकर जिंदगी के फिर से नया कर दिलक। और वो जे दुष्टात्मा ग्रसित आदमी रहे यीशु कर संगे जाए के चाहत रहे। हालांकि यीशु ओके पहला मिशनरी चुनलक और कहते कि जे कुछ काम तोर जिंदगी में हो है उस काम के तो जाए के तोर घर वाला जितना भी आदमी मन क्या है बताबे, तोर मेहमान मन के, तोर भाई मन के, तोर बहन मन के बताबे कि यीशु मसीह तोहर कर लगिन, तोर लगिन विशेषकर का कह रहे, यीशु मसीह का कह रहे। और जानाला 5000 से अधिक भीड़ एक दिन यीशु मसीह कर वचन के सुनत रहे और उखन सबके भूख लागलक और यीशु मसीह कहते हैं चेला मन के ई मन के खाए के देबा। लेकिन केकरो ठिन खाए के देख लगिन उतना आदमी के सेवा करे के लगिन नहीं रहे। और ऐसा समय में जब यीशु कहलक कि नहीं तोहरे मन के 3 दिन मोर संगे रही हैं और ई मन के खाली हाथ भूखे पेट तोहरे मन
नहीं भेज सकाला। और जब पता करल गेलक तो एक बाबू ठिन, एक बालक ठिन, एक लड़का ठिन, 2 मछली और 5 रोटी रहे। और यीशु मसीह सबके पंक्ति पंक्ति बैठालक और सबके भोजन खियालक, सबके भरपेट भोजन खियालक। और बताल जाएला इस क्षेत्र ओहे दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी कर क्षेत्र रहे जहाँ के वो काम कर रहे। सोच सकाला कि एक आदमी जब कि पागल रहे और पागला के रूप में जनात रहें, लोग मने के आदमी मन कहत रहें, लेकिन परमेश्वर कर नज़र में वो बड़का सुसमाचार प्रचारक बनलक। और इस तरह से आज हमरे मन तोहरे मन तो पगला ना लगा, तोहरे मन बहुत अच्छा है, लेकिन आज हमरे मन के परमेश्वर का लेकिन काम करे हुई असीम आनंद, असीम आनंद। आनंद कब भेटाई हमरे के? मार्कुस 16:10 में कहेला, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे सुसमाचार प्रचार किया गया। बहुत आदमी मन यीशु मसीह जब क्रूस में मर गेलक, कब्र में दफन करल गेलक और सब आदमी मन शोकित होलें, दुखित होलें और उदास रहें। और जब यीशु मसीह जी उठलक और ऐठिन मरियम के जब पहली बार दर्शन देलक और मरियम खुशी से आनंद से यीशु मसीह के जब देखेला, पुनरुत्थान कर दिन में पहला दिन रविवार कर दिन में यीशु मसीह से भेंट होला और आनंद के साथ में वो कांदे के लगलक और देख के यीशु मसीह के एकदम ओकर निराशा जे रहे आशा में बदल गेलक। वही तरी आज हमरे मन जब यीशु ठिन आविला, हमरे का निराशा आशा में बदल जाएला। हमरे मन चुप नहीं रहे पारब। जे चीज़ इस मरियम देखलक वो जाए के चुप नहीं रहे, जाए के बता लगलक कि हमरे कर प्रभु जिंदा हो है और सब के यीशु समाचार के बताए के लगल, एक खुशखबरी के सब के बाँटे के लगलक। हमरे मन भी जब इस तरह से अनुभव करेला कि हमरे कर जिंदगी में का हो है, तब हमरे मन ऐसने नहीं रुक सकीला। हमरे मन भी परमेश्वर कर वचन के, परमेश्वर के सुसमाचार के दूसरा मन के बाँटे के लागा। हालांकि हमरे कर लगिन विश्वास करे के लगिन बहुत कठिन होएला, लेकिन जानाला मार्कुस 16:11 में कहल जाएला कि हमें हमारे शब्दों में तुरंत विश्वास करने की सबसे अपेक्षा नहीं चाहिए। उन सभी ने अतंता विश्वास किया, जितना कोई मरियम कर बात के सुन लें उकर बात में विश्वास कर लें। हमरे मन चुप नहीं रह सकीला। जिस तरह से असंभव चुप्पी कहना प्रेरितों के काम उकर 4 उकर 20 में कहेला, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। प्रेरितों 4 उकर 13 में कहेला, प्रेरितों का परिवर्तन प्रभावशाली था, यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी देख सकते थे कि यीशु के साथ थे, कि चेला मन यीशु का साथ रहें और सचमुच में मन की ज़िंदगी के बदल दे रहे। पतरस कर जीवन जो पहले रहे वो अपने पर आत्मनिर्भर रहे, लेकिन जब उकर जिंदगी बदल गेलक मसीह में निर्भर हो गेलक। यूहन्ना कर जिंदगी जो पहले रहे उके कहल जाएला कि वो गर्जन कर पुत्र रहे, लेकिन जब यीशु मसीह के जब पालक प्रेम के प्रेरित में बदल गेलक, प्रेम कर रूप में उकर जिंदगी बदल गया। जितना भी उकर पत्री के दे लिखल देखबा वो प्रेम से भरला है। वह तेर थोमा एक संदेह करे वाला आदमी रहे और विश्वास नहीं करत रहे, लेकिन बताल जाएला कि जब यीशु मसीह के देखलक, यीशु मसीह के छुई लेलक, तब वो विश्वासी में बदल गेलक। प्रत्येक प्रेरित मनक एक अलग अनुभव रहे और वो मन एक व्यक्तिगत और अनोखा गवाही के दूसरा मन के बैठ सकत रहे। यीशु हमरे मन के भी बदलत है। हमरे मन के भी कठिन समय के दौरान में भी अपन व्यक्तिगत अनुभव के
दूसरा मन के बाटे के चाहिए। गलतियों ओकर 2 ओकर 20 में पौलुस कहेला, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में भी जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये पौलुस कहला कि मैं मसीह कर संगे रोज दिन मैं क्रूस में चढ़ाल जाओ ना, वही तेरे हमरे कर जिंदगी भी होके चाहिए। पौलुस कर जिंदगी एक बहुत अद्भुत बदलाव होलक। ओकर बदलाव के कहे बहुत अचंभा लागेला, कहे कि यीशु जैसन ही पुनरुत्थान होलक, यीशु का जी उठे होलक, ओकर जिंदगी में एक नया परिवर्तन आलक। पाला कोरंथी ओकर 15 ओकर 31 में जिस तरह से वचन बताएला, कहेला कि किस तरह से ओकर जिंदगी में बदलाव आलक। अपनी गवाही साझा करते समय उसने अपने जीवन में केवल एक बार के बदलाव के बारे में बात नहीं की, उसने समझाया कि परमेश्वर अभी भी उसके जीवन में काम कर रहा है। उसका रूपांतरण प्रतिदिन नवीनीकृत होता था। मैं प्रतिदिन मरता हूँ कहला, मैं प्रतिदिन मरता हूँ कहला। आज हमरे मन जे वचन आहे हमरे मन के पढ़े के चाहिए। भजन संहिता के किताब तोहरे मन पढ़ लेबा 103 ओकर 3 में जे दाऊद लिखेला कि किस तरह से हमरे कर परमेश्वर कर गवाही के देख चाहिए। बिलाप गीत ओकर 3 ओकर 23 में कहेला कि किस तरह से उस अद्भुत परमेश्वर कर वचन के बाटे के चाहिए। यूहन्ना 1:16 में भी तोहरे मन पढ़ लेबा। यिर्मयाह 31 ओकर 3 में भी तोहरे मन पढ़बा कि गवाही हमरे कर बारे में नहीं है बल्कि परमेश्वर कर बारे में ही है, या उसके द्वारा पाप कर क्षमा ओकर दैनिक जिंदगी में ओकर संगे हमरे कर दैनिक जिंदगी में कैसन मिलेला, ओकर असीम अनुग्रह चिरस्थायी प्रेम के बाटे के लगिन हमरे के किस तरह से हमरे के कोशिश करे के चाहिए। जानाला पौलुस अग्रिप्पा ठिन गेलक और ओके परमेश्वर कर वचन के बताए लागला कि किस तरह से परमेश्वर मिस्र से इस्राएली मन के अगुवाई कर रहा, किस तरह से यीशु मसीह हमरे कर पाप लगिन मर गेलक और किस तरह से हमरे कर लगिन जी उठलक। और ऐसा करके करीबन अग्रिप्पा के ओकर जिंदगी के बदले वाला ही रहे। और अग्रिप्पा कहेला, जब अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है, करीबन ओकर जिंदगी बदल जात रहे। कभी कभी हमरे कर जिंदगी भी इसने रहेला, कभी कभी बदलते नहीं बदले पारेला, और हमरे मन जिंदगी में बदले नहीं पारेला, और इसी तरह से ज़िंदगी बीतेला। एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गवाही जेके कि हमरे मन हेरोदेस अग्रिप्पा 2 का रोम में सम्राट क्लौदियस के संरक्षण में पालन पोषण अगर होए रहे, उसे चार्ल्सिस के छोटे राज दिए गए थे कहेला, और यरूशलेम के मंदिर की देखरेख करने की आज्ञा भी दी गई थी। उसने लोगों को दिखाया कि वह यहूदी परंपराओं का पालन करता है। पौलुस ने इस संदेहवादी राजपाल पर बहुत दया दिखाई। उसने अपने व्यक्तिगत गवाही साझा करने का मौका देने के लिए अग्रिप्पा को धन्यवाद दिया। पौलुस के भाषण को बीच में रोक दिया गया था, इसलिए उसने अग्रिप्पा को एक निजी आह्वान किया, क्या तू प्रतिकृति करता है, क्या तो विश्वास करीसला। ये बात पहुँचते साथ अग्रिप्पा कहेला, का तो मोके थोड़े में समझाए से तो मोके मसीह बनाए चाहिए। काहे कि अग्रिप्पा कर आधा मन दुनिया में रहे और आधा मन ईश्वर बटे रहे। कभी कभी हमरे कर जिंदगी भी इसने होएला। परमेश्वर हमरे कर जीवन में जे कई रहे और दूसरा कर
में भी हमरे मन मजबूत प्रभाव पैदा कर सकीला, हमरे मन दिखा सकीला कि हमरे मन यीशु मसीह के स्वीकार करल कर बाद में किस तरह से यीशु मसीह हमरे के बचालक, किस तरह से हमरे के पाप से छोड़ालक। हम उनकर आत्मसमर्पण के किस तरह से हमरे के ग्रहण करे के चाहिए और यीशु कर नेतृत्व में हमरे के चले के चाहिए। जिन लोगों ने परमेश्वर के अच्छे वचन के स्वाद को और आने वाली दुनिया की शक्तियों को चखा है, इब्रानियों 6:5 में कहेला, उनके लिए उनके घरों में और उनके पड़ोसियों के साथ करने के लिए एक काम है, उद्धार का सुसमाचार दूसरों को घोषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की परिवर्तित शक्ति को महसूस किया है, वह एक दूसरे से मिशनरी बन जाता है। ऐसे दोस्त हैं जिनसे वह परमेश्वर के प्रेम की बात कर सकता है, वह चर्च में बता सकता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। यहाँ तक कि एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी और सादगी में दी गई गवाही सबसे शानदार प्रवचन की तुलना में अधिक अच्छा कर सकती है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देव का। अब हमारे मन प्रार्थना करा, स्वर्गीय पिता, इस वचन के तोर हाथ में जिमा देगा थी, इस वचन की जितना कोई सुनबे प्रभु तो सब के आशीष देवे। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम से मांगीला, सुन और दया से स्वराज ग्रहण करते। आमीन।